पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, इंसानों और घरों में किसी प्रेत आत्मा का प्रवेश कर जाना या उन पर जिन या किसी दुष्ट आत्मा के दुष्प्रभाव पड़ने की घटनाएं तो आपने सुनी होंगी और ऐसी घटनाओं को सुनकर शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। लेकिन क्या हो जब एक पूरी की पूरी ट्रेन किसी प्रेत में तब्दील हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ट्रेन जिससे लोग ठीक उसी तरह से डरते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं और ये ट्रेन कहां से आती थी और कहां गायब हो जाती थी ये कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इसे भूतहा मानते हैं तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई टाइम ट्रैवल मशीन है जो समय में आगे पीछे चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स या फिर दूसरे आयाम से है और टाइम लूप में फंस चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रेन का सच और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 14 जून 1911 में रोम से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चली जिसको प्रमोशन के लिए पहली बार चलाया जाना था और रेल यात्रा की परिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेने के मकसद से 106 यात्रियों को फ्री ट्रायल के लिए सवार किया जाता है। इस ट्रेन की मंजिल यूं तो पास ही का एक हिल स्टेशन था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात कोई नहीं जानता था कि वे लोग एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी ना कोई मंजिल थी और ना ही कोई अंत था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी लंबोडी नाम की एक टनल से होकर गुजरना था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये ट्रेन उस टनल के एक छोर से अंदर तो प्रवेश कर गई, लेकिन दूसरे छोर से बाहर कभी नहीं आई। पहले तो लोगों को ये लगा कि शायद वो ट्रेन सुरंग में फंस गई होगी या फिर कोई खराबी आने के कारण वो बाहर तक नहीं पहुंच पाई होगी। अपनी आशंकाओं के साथ रोम पुलिस के कुछ जवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल से उस ट्रेन का पता लगाने के मकसद से निकले। जैसे जैसे वो लोग सुरंग में अंदर जाते रहे वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा और डर बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो लोग इस टनल के अंतिम छोर तक पहुंच गए। लेकिन 14 जून को चली उस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से सभी लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल में से कहां और कैसे गायब हो गई। इस ट्रेन की गुत्थी अभी सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी, तभी रोमन रेलवे के पास 2 लोग आए और उन दोनों का कहना था कि वह लोग उसी ट्रेन के यात्री हैं और ट्रेन के उस टनल में घुसने से कुछ ही क्षण पहले ही वो दोनों ट्रेन से कूद गए क्योंकि उन्हें कुछ अजीब और अनचाहा घटित होने की अनुभूति हुई थी और टनल के मुहाने पे उन्हें सफेद धुएं का एक गहरा गुबार सा दिखाई दिया था। इन दोनों यात्रियों के इस बयान ने इस ट्रेन के रहस्य को और भी गहरा और रोचक बना दिया। कुछ समय बाद एक ऐसा दावा हुआ जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उन्होंने बताया कि हादसे की कुछ ही देर बाद उनके पागल खाने में 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। ये सभी 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे ये कोई भी नहीं जानता था। डॉक्टर के अनुसार वो सब मानसिक रोगी थे क्योंकि उनकी हरकतें और बातें बहुत ही अजीब थी और वो सब एक ही भाषा बोल रहे थे, जिससे ये बात तो साफ थी कि वो सब एक ही जगह के रहने वाले थे। जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने एक चौंका देने वाली बात बताई कि जिसे सुनकर डॉक्टर स्तब्ध रह गए। सभी 104 लोगों का कहना था कि वो लोग इटालियन हैं। इन लोगों का बयान और 1911 में हुई जेनेटी ट्रेन की घटना हूबहू मेल खाती थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि जो घटना 1911 में घटी थी उस घटना के शिकार हुए लोग 1845 में एक पागल खाने में कैसे भर्ती हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमय सवाल ये है कि अगर इन 104 लोगों की माने तो इन सभी का कहना था कि वो लोग रोम से मेक्सिको तक एक ट्रेन से सफ़र करके आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोम से मेक्सिको की दूरी तकरीबन 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों ज़मीनों के बीच एक विशालकाय समुंदर भी है। भला एक ट्रेन पानी के रास्ते इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर सकती है। बहरहाल जब उस डॉक्टर ने इन सब मानसिक रोगियों से ये जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो सब कुछ भी बताने के काबिल नहीं थे।
डॉक्टर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पता नहीं वो सब के सब 104 मरीज इलाज के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। समय के साथ सभी इस घटना को भूलने लगे थे, क्योंकि ट्रेन का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक ये घटना एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन भले ही इस मामले की तफ्तीश बंद हो गई हो, मगर समय समय पर दावों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। कभी इस ट्रेन को रोमानिया में देखा गया तो कभी रशिया में, और इसे जर्मनी, मैक्सिको, यहाँ तक के भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया। और ये भी बताया गया कि जेनेटी ट्रेन का वही मॉडल, वही 3 डिब्बों वाले मॉडल की ट्रेन को देखा गया। पर इस कहानी में कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई में गायब हुई थी या फिर महज एक कहानी है? आइए देखते हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेन की शुरुआत 21 फरवरी 1804 में हुई थी। इन ट्रेन्स को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। इंजन के ठीक पीछे कोयले का एक कोच होता था। जरूरत पड़ने पर उसी डिब्बे से कोयला निकालकर इंजन के फर्निश में डाला जाता था ताकि ट्रेन चलती रहे। समय के साथ इंजन में भी काफी बदलाव किया गया। कोयले के इंजन की जगह अब डीजल इंजन ले चुका था। ये डीजल इंजन सबसे पहले 1912 में स्विट्जरलैंड में चलाया गया था, पर शुरुआती दौर में इसमें बहुत सारी खामियां थीं, जिसके कारण इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इन खामियों को सुधारने में तकरीबन 8 साल का समय लग गया। और 8 साल बाद ये डीजल इंजन फिर से पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार हो गया। अब सीधे आते हैं जेनेटी ट्रेन की तरफ। कहानी के अनुसार इस ट्रेन में एक इंजन के साथ 3 डिब्बे थे और तीनों डिब्बों में यात्रियों को बैठाया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब जैसा कि हमने अभी जाना, ट्रेन में ईंधन के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए पीछे के डिब्बे में पूरी तरह से कोयला भरा जाता था। लेकिन कहानी के मुताबिक जेनेटी ट्रेन में तो कोयले वाला डिब्बा था ही नहीं। तो आप ही बताइए कि आखिर इस ट्रेन में ईंधन कहाँ से मिल रहा होगा। खैर, आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन कोयले से नहीं बल्कि डीजल से चल रही होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि डीजल इंजन का ट्रायल इस घटना के 1 साल बाद किया गया था और ट्रायल के बाद भी इसे 8 सालों के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो कैसे जेनेटी नाम की ये ट्रेन में डीजल इंजन लगाया जा सकता था? चलिए दोस्तों, अब इस मामले की और तह तक जाते हैं। कहानी के मुताबिक जेनेटी एक रेलगाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन इतिहास में जेनेटी नाम की ट्रेन बनाने वाली कोई कंपनी का नामो निशान मौजूद नहीं है। चलो मान भी लिया जाए कि जेनेटी ट्रेन नहीं बल्कि इसकी जगह कोई और ट्रेन होगी और हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि वो एक अज्ञात ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। लेकिन चाहे ट्रेन कोई भी हो, ट्रेन चलेगी तभी उसकी पटरी मौजूद होगी। ये ट्रेन लंबोडी नाम की एक सुरंग में गायब हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सिटी में कहीं भी टनल मौजूद नहीं है और ना ही इतिहास में कभी टनल बनाई गई थी। ना ट्रेन की पटरी है और ना ही हमें पुख्ता तौर पर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पता चला। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रेन वाकई में हुआ करती थी या नहीं? अगर बात करें मेक्सिको के उस डॉक्टर की जिसने ये दावा किया था कि मैंने 104 यात्रियों का इलाज किया था, इस मामले को साफ करने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई होती तो 104 यात्रियों का इलाज अकेला एक डॉक्टर कैसे कर सकता है, वो भी एक ही समय एक ही साथ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इतने लोगों का इलाज करने के लिए तकरीबन 50 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और लगभग 50 डॉक्टर्स ने मिलकर इलाज किया और वो सब के सब इलाज के तुरंत बाद ही कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। इस केस की और अच्छी तरह से पुष्टि करने के लिए मैंने इस मामले की तह तक जाते हुए मेरी एक दोस्त जो कि इटली की ही रहने वाली है, जिससे मैंने इस बारे में बात की और उसने मुझे बताया कि ऐसा इटली में कभी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात को और पक्का करने के लिए उसको उसके ही शहर में तहकीकात करने के लिए और अपने परिजनों में से जो पुराने लोग हों उनसे पूछने के लिए कहा।
तब उसने मुझे अपने बुजुर्ग लोगों से इस बात को पक्का करके और शहर में तहकीकात करके यही बताया कि वहाँ पर ना तो कोई ऐसी रेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और ना ऐसी कोई कंपनी है और ना ही कभी ऐसा कोई हादसा सच में वहाँ पर हुआ है। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी बेहुदी कहानियाँ जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाती है, फिर चाहे वो अखबार हो, टीवी चैनल्स हो या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो, सभी को वायरल होना है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए वायरल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए लोग पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बेतुकी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद वायरल होना नहीं है, बल्कि ऐसी बातों का पर्दाफाश करके अंधविश्वास को ख़त्म करना, लोगों को पैरानॉर्मल से जुड़ी समस्याओं का समाधान दिलाना, उनका मार्गदर्शन करना और सच्चाई को सामने लाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट्स करके अपने कीमती सुझाव दें। साथ ही साथ आपके आसपास पैरानॉर्मल से जुड़ी कोई भी घटना हुई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिसके बारे में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागृत हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।